NCERT Math Class 10th. Question number 1. Find the coordinate of the point which divide the join -1, 7, 4, -3 and the ratio 2:3. सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। दो पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है -1, 7 ये को पॉइंट है, और दूसरा कोऑर्डिनेट दिया है 4, -3। बोल रहा है इसको डिवाइड किया जाता है 2:3 रेशियो में। डिवाइड मतलब इस जगह डिवाइड कर रहे हैं, तो इस जगह डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू सपोज कीजिए इस पॉइंट का P नाम है, तो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, ये आपको फाइंड आउट करना है। दो पॉइंट दिया हुआ था, इसको ज्वाइन किया, इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो में, तो इस पॉइंट P को कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखिए यहाँ पे x1 है, ये y1 है, तो ये x2 y2 है। तो ये जो पॉइंट P को जो निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट जो निकालना है, इसको सिर्फ x समझेंगे और y समझेंगे। यहाँ x1 y1 है, तो ये x2 y2, और ये सिर्फ सिंपल x सिंपल y मानेंगे इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो जब यहाँ पे रेशियो में डिवाइड किया जाता है 2:3 में, 2:3 रेशियो में बांटा जा रहा है, मतलब m1 का वैल्यू कितना है 2, और m1 का वैल्यू 2 है, और m2 का वैल्यू कितना है 3। देखिए 2:3 ये यहाँ से यहाँ तक का है, और इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक है, और इस पॉइंट से यहाँ तक है, और इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक है। m1 का वैल्यू 2 है, m2 का 3। तो जब बांटने का बात किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला का हम कॉन्सेप्ट बताए हैं प्रीवियस वीडियो में, उसको आप लोग जरूर देखेंगे। क्या बताए थे सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला होता है क्या कि x इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2, ये होता है। और इसी प्रकार y का निकालना है, तो क्या लिखेंगे m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड m1 प्लस m2। ये सेक्शन फार्मूला, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसी फार्मूला का हम लोग इसमें यूज करेंगे और एक्स वाई का वैल्यू लाएंगे। तो चलिए पहले x का वैल्यू लाते हैं। तो x का फार्मूला क्या लिखते हैं, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड m1 प्लस m2। तो m1 कितना है, देखिए m1 है 2, तो 2 लिखेंगे। x2 कितना है, देखिए x2 है आपका 4, तो 4 लिखेंगे, प्लस m2 कितना है 3, तो 3 इंटू x1 कितना है, देखिए -1, तो -1 बैठाएंगे, और m1 प्लस m1 है 2, m2 है 3। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। 4 2 जा 8 हो गया, प्लस माइनस 3 1 जा 3, और 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 8 में 3 गया तो 5, तो 5 ये कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आया। अब x का हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इसका वैल्यू आ गया x का। अब y का चाहिए, तो y के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग y इक्वल टू क्या होगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड m1 प्लस m2। देखिए m1 कितना है, m1 कहने का मतलब 2 है, तो 2 लिखेंगे इंटू y2 कितना है -3, तो -3 पुट करेंगे, प्लस m2 कितना है 3, तो 3 पुट करेंगे। y1 कितना है 7, तो 7 लिखेंगे। m1 कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। m2 कितना है 3, तो 3 लिखेंगे। 3 2 जा 6, प्लस माइनस, तो 6 हो गया, प्लस 7 3 जा 21 डिवाइडेड 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो कितना हुआ, माइनस प्लस माइनस 11 में 6 गया 5, और यहाँ एक रहा 15, साइन रहा प्लस का, तो 5 3 जा 15। तो कितना वैल्यू आया y का 3। इसका मतलब है x का वैल्यू 1 आया और y का वैल्यू 3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी पॉइंट को हमको कोऑर्डिनेट निकालना था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो ये आंसर आ गया।
लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।